एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल एडुकेटर्स बायोलॉजी। प्लांट एनाटॉमी, जैसा कि आपको पता है कि पूरा का पूरा वीडियो सारा का सारा वीडियो लेक्चर कवर हो चुके हैं प्लांट एनाटॉमी के, और वो सारे लेक्चर प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस पर सारे के सारे लेक्चर अवेलेबल हैं, आप उनको वॉच कर सकते हैं। तो उसके बाद अब चैप्टर क्योंकि हमारा पूरा का पूरा हम लोगों ने कवर कर लिया है, तो अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि अब उसके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली जाए, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हों जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्लांट एनाटॉमी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर के 2012 या 13 तक के कवर करेंगे, और कुछ और भी क्वेश्चंस होंगे जो कि इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं। तो अगर आपने पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसके क्वेश्चंस को अच्छे से आपको आने चाहिए, या क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। अगर आपने ये कर लिया है तब जाके आपकी प्रिपरेशन यहाँ पे कंप्लीट होती है। तो अब शुरू कर लेते हैं हम लोग। 50 क्वेश्चंस यहाँ मैंने लिए हैं, तो 50 क्वेश्चंस हम लोग शुरू कर रहे हैं। 1 से लेके 50 क्वेश्चन तक हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। चलो, पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, फॉर अ क्रिटिकल स्टडी ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज सुटेबल। हम प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ स्टडी करना चाहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ की किसी प्लांट में, तो हम लोग कौन सा इसमें से पेयर सेलेक्ट करेंगे। देखो, वीट मोनोकॉट सेकेंडरी ग्रोथ होती नहीं है, बात ही नहीं करेंगे। शुगर केन मोनोकॉट है, सेकेंडरी ग्रोथ होती नहीं, बात ही नहीं करेंगे। अब हमारे पास टीक, यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल रहा है टीक एंड पाइन, और फोर्थ ऑप्शन में हम देवदार और फर्न। जैसे ही हम फर्न पे जाएंगे तो हमें पता होता है टेरिडोफाइट, हमारा सेकेंडरी ग्रोथ ऐसा कुछ होता नहीं है। तो आंसर हम लोग सिर्फ वीट, शुगर केन और देवदार और फर्न, यहाँ पे हमें एक एक ऑप्शन पकड़ के हमें पता चल गया। ये भी गलत हो जाएगा हमारा, क्योंकि इसमें आगे फर्न दिया ही है। शुगर केन, सनफ्लावर, तो शुगर केन में हमें सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती, तो यहाँ से इसको भी कट कर देंगे। देवदार अगर हमें नहीं पता तो फर्न हमें तो पता है ना, तो फर्न में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, टेरिडोफाइट। तो अब बात आती है हमारे पास करेक्ट आंसर क्या मिल जाएगा, टीक एंड पाइन। यहाँ पे मैंने दे दिया है पाइन जो वुड होती है वो जिम्नोस्पर्म है, वो सॉफ्ट वुड होती है। जो टीक होती है ये एंजियोस्पर्म यानी डाइकॉट की हार्ड वुड होती है। तो इसमें हमें सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैसे सेल्स आर थिन वॉल्ड सेल्स फाउंड इन। जो पैसे सेल्स होती हैं वो थिन वॉल्ड सेल्स होती हैं। जैसे ही आपने क्वेश्चन पढ़ा, और अगर आपने मेरा लेक्चर देख रखा है या आपने अच्छे से पढ़ रखा, कहीं से भी पढ़ रखा, अपनी बुक से पढ़ रखा, तो आपके दिमाग में तुरंत आंसर क्लिक हो जाएगा कि किसकी बात कर रहा है। ठीक है ना। सेंट्रल रीजन ऑफ द स्टाइल व्हेन विच द पॉलन ट्यूब ग्रोज टुवर्ड्स द ओवरी, ऐसा तो कुछ नहीं होता। एंडोडर्मिस का जैसे ही नाम आया वैसे ही आप एकदम से फोकस हो जाओ कि एंडोडर्मिस में ही पाई जाती है। एंडोडर्मिस ऑफ रूट्स फैसिलिटेटिंग रैपिड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम कॉर्टेक्स टू पेरिसाइकिल। बिल्कुल सही बात है। अगर आपने लेक्चर देखा है तो अच्छी बात है, तो आपको समझ आ गया होगा। अदरवाइज आप लेक्चर देखेंगे तो वहाँ से आपको आंसर मिलेगा, क्योंकि पैसे सेल्स की बात वहीं होती है। बाकी तो बात बेकार हो गई। हम फ्लोएम एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं तो बात ही खत्म हो गई। टेस्टासीड्स की बात कर रहे हैं तो हम, आप पढ़ो सारे। आप, मैं जल्दी जल्दी से वीडियो को कवर करने वाला हूँ क्योंकि टाइम बहुत लग जाएगा, इसलिए मैं इनसे सब हर एक ऑप्शन को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी हमें इतना पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम कौन सा ऑप्शन पिक करेंगे। जैसे हमने पैसे सेल्स पढ़ा, वैसे हमारे दिमाग में एक बात क्लिक हो गई कि कहीं ना कहीं एंडोडर्मिस आना चाहिए। मान लो ये एंडोडर्मिस वाला पॉइंट दिया है, फोर्थ भी एंडोडर्मिस वाला होता तो हम जरूर दोनों पॉइंट को बहुत अच्छे से देखते कि कहाँ पे कौन सा सही होता। एक ही पॉइंट इसमें एंडोडर्मिस से रिलेटेड दिया है, और ये पता है कि ये कहाँ होती है, रूट में होती है, यहाँ पे रैपिड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर होता है। तो ये बात हमें पता चल गया, आंसर सेकेंड करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है ना। थर्ड है, वेस्कुलर टिश्यूज इन फ्लावरिंग प्लांट्स डेवलप फ्रॉम। जो वेस्कुलर टिश्यू होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स में, वो किससे डेवलप होते हैं, प्लेरोम, पेरिप्लम, डर्मेटोजन, फेलोजन। जब मैंने पढ़ाया था तो आपको ऐसे मैंने एक स्ट्रक्चर बना के पूरा दिखाया था, और वहाँ पे हम लोगों ने डर्मेटोजन आउटर मोस्ट होता है वो एपिडर्मिस को फॉर्म करता है, जो पेरिप्लम होता है वो कॉर्टेक्स को फॉर्म करता है, और प्लेरोम जो होता है वो इनर मोस्ट होता है, वो स्टील को फॉर्म करता है। और जैसे ही नाम हमने लिया स्टील का, तो स्टील में आपके क्या क्या जाता है, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, वेस्कुलर बंडल, पित्त। तो हमारा बात किसकी हो रही है, वेस्कुलर टिश्यू की। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, प्लेरोम, आंसर फर्स्ट। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ, द लेंथ ऑफ डिफरेंट इंटरनोड्स इन अ कल्म ऑफ शुगर केन वेरिएबल बिकॉज ऑफ, क्या लिखा मैंने, द लेंथ ऑफ डिफरेंट इंटरनोड्स।
इन ए कल्म ऑफ शुगर केन इज वेरिएबल बिकॉज, क्यों होती है आपको पता होना चाहिए। पोजीशन ऑफ एक्सिलरी बड्स की वजह से होती है क्या, साइज ऑफ लीफ लेमाइना एट द नोड बिलो द ईच इंटरनोड, इंटरकैली मेस्टेम, शूट एपिकल मेस्टेम, नहीं। आपको पता होना चाहिए कि हर जो शुगर केन होता है मोनोकोट्स की जो में नोड और इंटरनोड होता है उनके बीच पे ईदर साइड ऑफ द नोड या बिलो द इंटरनोड क्या पाया जाता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम पाया जाता है। इसकी एक्टिविटी से ही कहीं ना कहीं ये चीज़ यहाँ पे हो पाती है, लेंथ ऑफ डिफरेंट इंटरनोड्स यहाँ पे हो पाती है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, इंटरकैलरी मेरिस्टेम की वजह से ही ऐसा होता है जो कि नोड्स के ईदर साइड पाया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे, द एनुलर एंड स्पाइरली थिकेंड कंडक्टिंग एलिमेंट्स जनरली डेवलप इन द प्रोटोजाइलम व्हेन द रूट्स और स्टेम इज क्या डिफरेंशिएटिंग कर रहे होते हैं, मैच्योरिंग हो रहे होते हैं, इलोंगेटिंग कर रहे होते हैं, इलोंगेशन कर रहे होते हैं, वाइडनिंग यानी उनके अंदर वाइडनिंग हो रही होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, जब वो मैच्योरिंग कर रहे होते हैं तो वहाँ पे थिकनिंग होना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे मैच्योर होते हैं वहाँ पे बहुत सारी थिकनिंग होना शुरू हो जाती है। रेटिकुलर एनुलर हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, सारे फिगर आपको बताए थे, तो वहाँ से क्वेश्चंस बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, इन बार्ले स्टेम वैस्कुलर बंडल्स आर, जो बार्ले स्टेम होता है उसके अंदर जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं वो क्या हो गया, क्लोज्ड एंड रेडियल, ओपन एंड स्केटर्ड, क्लोज्ड एंड स्केटर्ड, ओपन एंड रिंग। तो बार्ले के अंदर जो बार्ले होता है स्टेम, वैस्कुलर बंडल्स कैसे होते हैं, कौन सा आंसर इसका सही होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप देखो बार्ले क्या है, मोनोकोट होता है। बार्ले क्या है, मोनोकोट है। और मोनोकोट के अंदर आपको पता होना चाहिए, जब वैस्कुलर बंडल की जब हम बात करते हैं तो वहाँ हम कैम्बियम की बात नहीं करते, ठीक है ना। और जब कैम्बियम नहीं होता है तो वैस्कुलर बंडल कैसा होता है, क्लोज, और कैम्बियम जब होता है तो उसको ओपन बोलते हैं। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, सिक्स्थ का आंसर क्या हो जाएगा, क्लोज एंड स्केटर्ड। ये कैसे हैं, स्केटर्ड होते हैं, और कैसे होते हैं, क्लोज होते हैं, ठीक है ना। पैलिसेड पेरेन्काइमा इज एब्सेंट इन द लीव्स ऑफ, जो पैलिसेड पेरेन्काइमा है कौन सी लीव्स में एब्सेंट होती है, ग्राम में, सोरगम में, मस्टर्ड में, या फिर सोयाबीन में। ग्राम देखो एक डाइकॉट प्लांट है, मस्टर्ड एक डाइकॉट प्लांट है, ठीक है ना, सोयाबीन एक डाइकॉट प्लांट है, लेकिन सोरगम कैसा है, मोनोकॉट प्लांट है। और हमें पता होना चाहिए डाइकॉट प्लांट की जो लीव्स होती हैं उसमें पैलिसेड और स्पॉन्जी पेरेन्काइमा डिफरेंशिएटेड होते हैं, जबकि मोनोकॉट लीफ में ये डिफरेंशिएशन नहीं होता, यहाँ सिर्फ और सिर्फ स्पॉन्जी पेरेन्काइमा पाया जाता है। तो आंसर मिल गया हमें सोरगम। नेक्स्ट देखो, रिडक्शन इन द वैस्कुलर टिश्यू, मैकेनिकल टिश्यू एंड क्यूटिकल इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ, ठीक है ना। हम भी बोल सकते हैं क्यूटिकल, वैस्कुलर टिश्यू तो नहीं पाया जाता है, मैकेनिकल टिश्यू मतलब बहुत रिड्यूस फॉर्म में होते हैं, और क्यूटिकल रिड्यूस फॉर्म में बोले, या कई बार ऐसा होता है क्यूटिकल होती ही नहीं, अब्सेंट होती। तो किस में नहीं होती, जीरोफाइट्स प्लांट्स में, मीजोफाइट्स प्लांट्स में, एपीफाइट्स प्लांट्स में, ऐसा तो नहीं होता। हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स, जो हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स होते हैं उनके अंदर क्योंकि पानी में है, ठीक है ना, तो पानी के अंदर उनको वैस्कुलर टिश्यू की ऐसा बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं, क्योंकि पानी में ही वो रहते हैं, वाटर में रहते हैं, वाटर की क्राइसिस तो वहाँ होती नहीं। मैकेनिकल टिश्यू वहाँ बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होते, बहुत लंबे लंबे तो है नहीं वो, ठीक है ना, तो वहाँ पे बहुत मैकेनिकल टिश्यू की जरूरत भी नहीं है, और क्यूटिकल की भी वहाँ पे ऐसा कोई जरूरत नहीं, क्योंकि क्यूटिकल पता होता है वो वैक्सी लेयर होती है, कहीं ना कहीं ट्रांसपिरेशन को प्रिवेंट करती है। ट्रांसपिरेशन को प्रिवेंट तभी करते हैं जब हम वाटर लॉस को बचाते हैं, लेकिन हम वाटर लॉस यहाँ पे बचाने की वो बात ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे वो वाटर लॉस क्यों बचाएंगे भाई, पानी में है तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, पानी की कोई क्राइसिस नहीं है, वाटर वहाँ पे कोई बहुत कमी है नहीं, तो जितना वाटर चाहिए उतना मिलता है, इसलिए वहाँ पे हाइड्रोफाइट्स में ऐसा होता है। एनाटोमिकली फेयरली ओल्ड डाइकोटिलिडन्स रूट इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द डाइकोटिलिडन्स स्टेम। तो कैसे हम उसको रूट और स्टेम में, डाइकॉट की रूट और डाइकॉट की स्टेम में हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों को, तो हम कर लेंगे किससे, बाय द हेल्प ऑफ, यहाँ पे देखो प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम की पोजीशन से। तो यहाँ क्या दिया, पोजीशन ऑफ प्रोटोजाइलम, अब्सेंस ऑफ सेकेंडरी जाइलम, अब्सेंस ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम, प्रेजेंस ऑफ कॉर्टेक्स। तो हम कैसे करेंगे, पोजीशन ऑफ प्रोटोजाइलम। अगर प्रोटोजाइलम देखो यहाँ पे प्रोटोजाइलम अगर अंदर की तरफ है, कंडीशन इंडार्च बनेगी, स्टेम में पाया जाएगा। प्रोटोजाइलम अगर बाहर की तरफ है, कंडीशन एक्सार्च बनेगी, एग्जाम्पल रूट्स में होते हैं। मैंने सारा कुछ बताया था आपको लेक्चर में। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लेटरल मेरिस्टेम।
कौन सा लेटरल मेरिस्टेम नहीं है, ठीक है ना। तो ये याद रखना है, बार बार हम ये ऐसी मिस्टेक ना हो कि नॉट की वजह से हमारा आंसर गलत हो जाए, तो ऐसी मिस्टेक एटलीस्ट ना ही हो। इंटरकैली मेरिस्टेम, इंट्राफेस्टिकुलर, इंटरफेसिकुलर और फेलोजन। तो फेलोजन क्या होता है? कॉर्केम्बियम होता है। ये भी क्या है? लेटरल मेरिस्टेम है, कॉर्केम्बियम, इसी का नाम है कॉर्केम्बियम का फेलोजन। तो ये भी लेटरल मेरिस्टेम, तीनों लेटरल मेरिस्टेम। तो आंसर हमारा आ गया फर्स्ट। द चीफ वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट्स ऑफ जाइलम इन जिम्नोस्पर्म क्या होता है? ट्रैकीड्स आंसर हो जाएगा, क्योंकि वेसल्स, फाइबर्स, तो फाइबर्स तो करते नहीं, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू तो ऐसा कुछ है नहीं। वेसल्स और यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा, तो आंसर ट्रैकीड्स होगा, क्योंकि वेसल्स वहाँ पे एब्सेंट होती है। पूछा है कि जो हार्टवुड होती हैं वो सैपवुड से कैसे डिफर करती हैं। देखो, हार्टवुड और सैपवुड में जो डिफरेंस होता है वो नॉन हार्टवुड बनती है कैसे? नॉन फंक्शनल, नो कंडक्शन, क्योंकि वहाँ डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो जाता है। जबकि सैपवुड कैसी होती है? फंक्शनल होती है, क्योंकि वहाँ कंडक्शन ऑफ वाटर वो करती हैं, वहाँ को डिपोजिशन नहीं हो पाता। तो आंसर आपको मिल गया होगा, हैविंग डेड एंड नॉन कंडक्टिंग एलिमेंट्स। 13 क्वेश्चन है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल इन हायर प्लांट्स टेक्स प्लेस थ्रू, किससे होता है? कंपेनियन सेल्स, सीव्ड एलिमेंट्स, ट्रैकिड्स, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? सीव एलिमेंट्स, क्योंकि कंपेनियन सेल्स का काम होता है लोडिंग ऑफ द सुगर्स करना, जबकि ट्रैकिड्स तो कहाँ पे मिलती है? वो तो जाइलम में मिलती है। ट्रांसफ्यूजन टिश्यू ऐसा कुछ करते नहीं है, तो आंसर हमारा सीधा सीधा क्या हो जाएगा? सीव एलिमेंट्स। ग्राउंड टिश्यू में क्या क्या चीज़ें होती है? ग्राउंड टिश्यू में एपिडर्मिस और वेस्कुलर बंडल को छोड़ दो, सारा का सारा क्या होता है? ग्राउंड टिश्यू है। ऑल टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल। तो आंसर 14 का आंसर सेकेंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, द कॉर्केम्बियम, कॉर्क एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड। बताओ, कॉर्केम्बियम, कॉर्क और सेकेंडरी कॉर्टेक्स को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? तो हम लोगों ने अपने लेक्चर में पढ़ रखा है, और बिल्कुल सीधे सीधे डायग्राम से आंसर है हमारे पास। पेरिडर्म इज इक्वल टू सेकेंडरी कॉर्टेक्स, फेलोडर्म, कॉर्केम्बियम, फेलोजन, कॉर्क, फेलम, इनसाइड्स, आउटसाइड। यही डायग्राम मैंने वहाँ पे बनाया था। तो यहाँ पे आंसर क्या मिल जाएगा? 15 का आंसर आपको मिल जाएगा थर्ड, पेरिडर्म, क्योंकि पेरिडर्म में ही तीनों चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लैंड प्लांट्स, जो जमीन पे प्लांट ग्रो करते हैं, द गार्ड सेल्स डिफर फ्रॉम अदर एपिडर्मल सेल्स। बहुत सिंपल, साइटोस्केलेटन, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट। किस बात में डिफर करती हैं? आपको पता होता, कोई भी एपिडर्मल जो सेल्स होती हैं, किसी भी एपिडर्मल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता एक्सेप्ट गार्ड सेल्स, खूब बताया था। तो एग्जाम्पल्स हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका आंसर क्या आ जाएगा? क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 17, और इस क्वेश्चन में सम वेस्कुलर बंडल्स आर डिस्क्राइब्ड एज ओपन बिकॉज दीज आर। अब बताओ, अगर कोई वेस्कुलर बंडल ओपन है तो क्या है? ओपन वेस्कुलर बंडल के अंदर कैसा होता है? ये ओपन है और ये क्लोज है। जब कैम्बियम पाया जाता तो इसको ओपन बोलते हैं, और कैम्बियम नहीं है तो क्लोज है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं क्लोज, और ये कैसा है? ओपन है। कैसे? देखो, यहाँ पे मैंने आपको ट्रिक बताई थी, अगर दो लोगों के बीच में, इधर फ्लोएम है इधर जाइलम, जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक तीसरा बंदा जब आ जाता है तो बात कैसे हो जाती है? ओपन हो जाती है। और जब बात दो लोगों के बीच में होती है, फ्लोएम और जाइलम के बीच में, तो कभी भी हमेशा वो क्लोज रहती है। दो लोगों के बीच में हमेशा बात क्या आती? क्लोज रहती। तो ऐसे मैंने आपको बताया था, याद करने की ट्रिक। अब देखो, some vascular bundles are described as open because of these are not surrounded by pericycle, are surrounded by pericycle but no endodermis, are capable of producing secondary xylem and secondary phloem। बताओ, secondary xylem secondary phloem प्रोड्यूस कर पाएगा, क्योंकि उसके पास क्या होगा? कैम्बियम होगा। तो some vascular bundles are ओपन कैसे होते हैं? जिसके पास कैम्बियम होता है, और कैम्बियम जब डिवाइड करता है तो फ्लोएम और जाइलम ये तो प्राइमरी होते हैं, बाद में फिर से बनता है सेकेंडरी फ्लोएम सेकेंडरी जाइलम। तो आंसर 17 क्या जाएगा हमारे पास? थर्ड, आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम। पजेस कंजक्टिव टिश्यू बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। ऐसा नहीं, हमारे पास वेस्कुलर बंडल की बात पूछेगी तो वेस्कुलर बंडल का एग्जैक्ट आंसर वो मिल गया हमें। 18 क्वेश्चन है मेरा, वाटर कंडक्टिंग कैविटीज इन वेस्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन साइकस, पाइनस, मेज, सनफ्लावर। साइकस जिम्नोस्पर्म, सनफ्लावर डाइकॉट होता है, पाइनस जो पाइनस होता है फिर से जिम्नोस्पर्म, मेज फिर से मोनोकॉट, और मोनोकॉट में हम लोगों ने पढ़ा है वाटर कंटेनिंग कैविटी पाई जाती है। सीधा सीधा आंसर हमारे पास। 19 क्वेश्चन है, क्लोज वेस्कुलर बंडल लैक्स। अरे क्लोज है, जब क्लोज है तो उसके अंदर क्या नहीं है? कैम्बियम नहीं है। आंसर फर्स्ट, कैम्बियम नहीं है तभी तो क्लोज है। कैम्बियम पिथ, ग्राउंड टिश्यू, कंजक्टिव टिश्यू। तो 20 क्वेश्चन है, कंपेनियन सेल्स आर क्लोजली एसोसिएटेड विथ। खूब आपने पढ़ा है कि जो कंपेनियन सेल्स होती हैं वो किसके साथ में? सीव एलिमेंट्स या वेसल एलिमेंट,
दोनों में से कौन सा आंसर होगा? आपको आंसर मिल गया होगा। सिव एलिमेंट के साथ में एसोसिएटेड होती हैं। हमें पता है सिव एलिमेंट के बाद न्यूक्लियस नहीं होता, कंपेनियंस को रेगुलेट करती थी, उसके फंक्शन को रेगुलेट करती थी, तो उस किसके साथ क्लोजली एसोसिएटेड होती हैं? सिव एलिमेंट्स। ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। एज ऑफ ए ट्री कैन बी एस्टिमेटेड बाई, हमें एज कैसे निकाल सकते हैं? आपको बताया था हमने, नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स उसमें पाई जाती हैं, उसी के बेस पे हम उसमें बता देते हैं उसकी एज क्या है। 21 का फोर्थ ऑप्शन। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम डेवलप्स फ्रॉम द सेल्स ऑफ, आप बताओ, जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम होता है वो डेवलप होता है फ्रॉम द सेल्स ऑफ पेरीसाइकिल, मेडुलरी रे, जेलम पेरेन्काइमा, एंडोडर्मिस। यहाँ फिगर है, आप अच्छे से देख लो। ये हमने मान लिया ये एंडोडर्मिस है और यहाँ पे ये वेस्कुलर बंडल है, ये इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। और पूछा है कि इंटरफेसिकुलर कैम्बियम मतलब ये वाला जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम होता है वो किससे डेवलप होता है? तो आंसर आपको मिल गया होगा 22 का। क्या आंसर है? क्या आंसर आएगा 22 का? 22 का आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पे? किससे? मेडुलरी रेज। आंसर क्या होना चाहिए? मेडुलरी रेज। तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम किससे डेवलप होते हैं? मेडुलरी रेज से। ठीक। 23, you are given a fairly old piece of dicot stem and a dicot root. Which of the following anatomical structure will you use to distinguish between the two? तो यहाँ पे हमें एक ओल्ड पीस डाइकॉट स्टेम का है और एक डाइकॉट रूट का है। उसमें से हमें किस एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे उन्हें हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कैसे हम उसको पहचानेंगे? ठीक है ना। तो आंसर देखो, सेकेंडरी जाइलम के बेसिस पे, सेकेंडरी फ्लोएम के बेसिस पे, या प्रोटोजाइलम के बेसिस पे, या कॉर्टिकल सेल्स के बेसिस पे। तो अभी हम लोगों ने अभी भी क्वेश्चन करके आए हैं कि हम प्रोटोजाइलम्स इंडार्च और एग्जार्स कंडीशन पढ़ के आए हैं। इंडार्च कंडीशन स्टेम में होती है, एग्जार्स रूट में होती है। अभी हम पढ़ के आए हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम बाहर है, अंदर है, इस बेसिस पे हम इजिली डिफरेंशिएट या डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मोनोकोट रूट इज द प्रेजेंस ऑफ, बताओ। अ मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मोनोकोट रूट इज प्रेजेंस ऑफ। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल मोनोकोट में पाए जाते हैं। वेस्कुलेचर विदाउट कैम्बियम, कैम्बियम सैंडविच बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम अलोंग द रेडियस, ओपन वेस्कुलर बंडल्स। तो ओपन तो वेस्कुलर बंडल पाए नहीं जाते हैं, ठीक है ना। तो आंसर इसका 24 का क्या हो जाएगा? 24 का आंसर हो जाएगा सेकंड, वेस्कुलेचर विदाउट कैम्बियम, ठीक है ना। एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मोनोकोट रूट इज प्रेजेंस ऑफ। तो बिल्कुल सही आंसर क्या मिलेगा? क्योंकि वहाँ स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल स्टेम में होते हैं, हम ये तो स्टेम में होते हैं, हम बात किसकी कर रहे हैं? रूट की। तो बेटा रूट की बात हो रही है, ये बात याद रखना, और ये बात याद रखोगे तो आंसर आपको मिलेगा ही मिलेगा। इन आ रिंग गर्डर्ड प्लांट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत पहले से क्वेश्चन पूछा जाता है और कई सारे एग्जाम में इस क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। इन आ रिंग गर्डर्ड प्लांट, एक प्लांट है जिसमें रिंग गर्डर्ड है। अब रिंग गर्डर क्या होता है? देखो, गर्डलिंग इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ रिंग बार्किंग wherein a complete strip of tree bark is removed from its entire circumference of either a tree trunk or a bark of woody plant। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया गर्डलिंग का मतलब। मैं सीधे सीधे बताऊँ हिंदी में, एक प्लांट है, ऐसे हमने पूरी रिंग बना दी, पूरी बार्क को उसके निकाल दिया। जब हम बार्क को निकालते हैं तो बार्क के साथ साथ हम फ्लोएम को भी निकाल देते हैं। ये बात अगर आपको पता है तो आंसर आ जाएगा। जब आप फ्लोएम को भी निकाल लोगे तो मान लेते हैं, यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ। मान लेते हैं मेरे पास एक प्लांट है, ये प्लांट है। अब इस प्लांट की यहाँ पे रूट है और यहाँ पे लीफ वगैरह है। जब आप इसकी पूरी की पूरी यहाँ से बार को हटा दोगे, यहाँ से बार को आपने हटा दी, अंदर सिर्फ जाइलम रह गया, अंदर सिर्फ जाइलम है, फ्लोएम को आपने रिमूव कर दिया। तो जो फूड है, इधर से जो फूड नीचे आना चाहिए वो फूड यहाँ तक तो आएगा लेकिन नीचे नहीं आ पाएगा, ठीक है ना। जबकि वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ऊपर की तरफ वाटर जा रहा है लेकिन नीचे फूड नहीं आ पा रहा है। तो रूट्स को वाटर तो मिल रहा है, वाटर सप्लाई तो प्रॉपर है, बट फूड की अवेलेबिलिटी ना होने के कारण रूट्स पहले ही मर जाएंगे। जबकि सूट में यानी लीफ वाले पार्ट में पानी भी पहुंच रहा है, फोटोसिंथेसिस की वजह से खाना भी बन रहा है, तो ये पार्ट बाद में मरेगा जब रूट डेड हो जाएगी।
क्लियर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, बहुत बार क्वेश्चन आया भी। तो हम देखो यहाँ पे 25 का आंसर क्या हो जाएगा, हम 25 का आंसर मिल गया। इन अ रिंग गटेड प्लांट द रूट्स डाइज फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 26, रीड द डिफरेंट components from A to D in the list given below and tell the correct order of the components with reference to their arrangement from outer side to inner side in a woody dicot stem। अगर आपने स्टेम की एनाटॉमी अच्छे से पढ़ रखी तो आपके लिए तो चुटकी का काम है, बहुत आसान काम है। 26 का क्या हो जाएगा, अब हमें पता है जाइलम को ही हम वुड बोलते हैं और जाइलम सेंटर में होता है। तो सबसे पहले हमारे पास बी वाला पार्ट आ जाएगा, सेंटर वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है ना। और ये हमें फ्रॉम आउटर टू साइड टू इनर साइड, हम इन टू आउट बना रहे हैं। अभी हम क्या बना रहे हैं, इन टू आउट। सबसे सेंटर में हमारा बी पार्ट वुडी। उसके बाद देखो सेकेंडरी कॉर्टेक्स और सेकेंडरी फ्लोएम में कौन पहले आएगा, सी वाला। सी वाला पहले हमारे पास आएगा। उसके बाद देखो सेकेंडरी कॉर्टेक्स और फेलम में कौन पहले आएगा, सेकेंडरी कॉर्टेक्स और फेलम में कौन पहले आएगा। तो यहाँ पे देखें सेकेंडरी कॉर्टेक्स और फेलम, जो फेलम होता है वो कॉर्टेक्स के अंदर ही होता है, जो फेलम होता है कॉर्टेक्स के अंदर। पहले कॉर्टेक्स आता है, सबसे कॉर्टेक्स से सबसे बाहर की लेयर जो होती है वो फेलम की होती है। उसके बाद ए आएगा, उसके बाद बी आएगा। तो हमारे पास आ जाएगा आंसर। अब देखो ये अंदर से बाहर की तरफ था, हमें बताना है बाहर से अंदर की तरफ, ऐसे बताना है। बी ए सी, सॉरी यहाँ पे बी दो जगह हो गए, फेलम यहाँ पे डी होना चाहिए, यहाँ पे डी होना चाहिए क्योंकि हमने ये वाला पार्ट लिखा है, ठीक है ना। तो ये डी ए, ये जाएगा इधर से डी ए सी बी, डी ए सी बी। आंसर हमें फोर्थ मिल चुका है, आंसर हमें फोर्थ हमारा मिल गया है, ठीक है ना। तो ऐसे आप बहुत आसानी से कॉन्सेप्ट लगाओ, थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाओगे तो सब चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक है ना। हर चीज़ रटी नहीं जा सकती, समझी जा सकती है, समझ समझ के करेंगे तो आसान हो जाएगा। बायोलॉजी सिर्फ रटने का सब्जेक्ट नहीं है, बायोलॉजी में बहुत सारा समझने का है फिर रटने का है, ठीक है ना। रटना तो हर सब्जेक्ट में पड़ता है। आप केमिस्ट्री बिना या फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स भी बिना फॉर्मूला रटे नहीं कर सकते, तो रटना तो हर सब्जेक्ट में पड़ता है। स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स सराउंडिंग द गार्ड सेल्स आर कॉल्ड, अब इसमें क्या बताना है, क्या कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स बोलते हैं, क्या सब्सिडियरी सेल्स बोलते हैं, या सब्सिडियरी सेल्स बोलते हैं, बुलिफॉर्म सेल्स तो नहीं बोलते, लेंटिसेल्स भी नहीं बोलते। कॉर्टेक्स इज द रीजन फाउंड बिटवीन, बताओ जो कॉर्टेक्स होता है, अब कॉर्टेक्स का रीजन पूछा है, अब इसमें कौन सा, बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है भाई। ये सबसे बाहर एपिडर्मिस है और ये है हमारे पास एंडोडर्मिस, उसके बाद हमारी पेरिसाइकिल और वेस्कुलर बंडल्स है। रिपीट, कॉर्टेक्स इज द रीजन फाउंड बिटवीन, बताओ क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हमारे पास आएगा एपिडर्मिस एंड स्टील। तो स्टील, ये वाला पार्ट स्टील है, ये वाला एपिडर्मिस, इसके बीच का सारा पार्ट क्या है, इसी को तो हम लोग कॉर्टेक्स बोलते हैं, इसी को तो बोलते हैं क्या, कॉर्टेक्स। क्लियर। 29, द वेस्कुलर कैम्बियम नॉर्मली गिव्स राइज टू, जो वेस्कुलर कैम्बियम होता है उससे क्या फॉर्म होता है ये आप बताएं। क्वेश्चन नंबर 29, आंसर हमारे पास क्या मिलेगा, प्राइमरी फ्लोएम, पेरिडर्म, सेकेंडरी जाइलम। अब सेकेंडरी जाइलम भी आंसर हो सकता है, अब हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन में सेकेंडरी जाइलम की जगह सेकेंडरी फ्लोएम कर दे, आंसर तो वही है सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम वेस्कुलर कैम्बियम यही तो बनाएगा, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास सेकेंडरी जाइलम। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स अकरिंग, अब जैसे ही कैस्पेरियन वर्ड आया वैसे ही पैसोसेल्स आया, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आए। दिमाग में एक चीज़ हमेशा आ जानी चाहिए कि कहीं ना कहीं एंडोडर्मिस को लेके पूछ रहा है, ये पाया ही एंडोडर्मिस में चीज़ आती है, हमने पढ़ा ही एंडोडर्मिस है, तो सीधे सीधे आप एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल कहाँ ना है, एंडोडर्मिस के, क्योंकि वहीं पाई जाती हैं। आपने पढ़ा हुआ तो आपको याद भी आ रहा होगा। जाइलम ट्रांसलोकेट्स, अब जाइलम देखो वाटर ओनली नहीं, कुछ लोग कहेंगे वाटर मिनरल भी, वाटर मिनरल सॉल्ट्स भी होते हैं, बहुत बुद्धिमान लोग हैं। कुछ लोग कहेंगे सर नहीं, वाटर मिनरल सॉल्ट्स एंड सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन ओनली, जबकि इसका आंसर पता है क्या है, इसका आंसर है फोर्थ। जो जाइलम होता है वो वाटर मिनरल सॉल्ट्स, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन भी ट्रांसपोर्ट करता है, उसके साथ साथ कुछ हार्मोन्स भी ट्रांसपोर्ट करता है। आंसर फोर्थ है इसका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
बच्चा झूम जाता है, पूरा झूल जाता है क्वेश्चन में कि क्या लगाऊं इसका आंसर, क्योंकि वो पढ़ा होता है वाटर एंड मिनरल ओनली, बस यहीं तक। लेकिन वाटर, मिनरल सॉल्ट, सम ऑर्गेनिक, नाइट्रोजन एंड हार्मोन्स, ये सारा ट्रांसलोकेट करता है कौन? जाइलम। आंसर याद कर लेंगे। फ्लोएम इन जिम्नोस्पर्म लेग्स। आप बताओ फ्लोएम में क्या नहीं होता है जिम्नोस्पर्म के अंदर? एल्बुमिनस सेल्स एंड सीयू ट्यूब्स नहीं होती क्या? एल्बुमिनस सेल्स तो पाए जाते हैं, सीयू ट्यूब्स ओनली, ऐसा होता है क्या? कॉम्पेनियन सेल्स ओनली। लेकिन आंसर क्या है हमारे पास? आंसर आएगा फोर्थ, बोथ सीयू ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स। किसमें? जिम्नोस्पर्म में नहीं होती, ना तो सीयू ट्यूब्स पाई जाती हैं और ना ही कंपेनियन सेल्स पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज नॉट ट्रू अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ एनुअल रिंग्स इन ट्री? तो ढूंढते हैं कौन सी बात सत्य नहीं है एनुअल रिंग्स के बारे में। एनुअल रिंग्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग एंड ऑटम वुड प्रोड्यूस इन अ ईयर, बिल्कुल सही बात है। डिफरेंशियल एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम हो जाती है, कभी ज़्यादा कभी कम, उसी से लाइट डार्क बैंड बनते हैं। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही बात है। एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम डिपेंड्स अपॉन वेरिएशन इन क्लाइमेट, क्लाइमेट में वेरिएशंस होते हैं, उसी पे कभी सर्दी कभी गर्मी, उसी पे तो डिपेंड करती है। तीसरा सही है। अब 3 सही हैं तो चौथा क्या हो जाएगा? एक्टिव, ऐसे ही आंसर रॉन्ग हो जाएगा। और इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एनुअल रिंग्स आर नॉट प्रोमिनेंट इन ट्रीज द टेम्परेट रीजन, गलत हो गया, ट्रॉपिकल। यहाँ आंसर कैसा है? ट्रॉपिकल होना चाहिए था, लेकिन टेम्परेट कर दिया, तो आंसर फोर्थ हमारा गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 34, रीजनरेशन ऑफ द डैमेज ग्रोइंग ग्रास फॉलोइंग ग्रासिंग इज लार्जली ड्यू टू। बताओ जो ग्रासेस होती हैं उसके अंदर रीजनरेशन क्यों हो पाता है, उनके अंदर कौन सा मेरिस्टेम पाया जाता है? ये बहुत बेसिक सा पहले ही सेकेंड लेक्चर में आपको पढ़ने को मिल जाता है। 34 का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इंटर कैलरी मेरिस्टेम। तो इंटर कैलरी मेरिस्टेम होते हैं जो नोड्स के बीच बीच में पाए जाते हैं। अभी भी हम शुगर केन में पढ़ के आए हैं। इससे क्या होता है? इंटरनोडल एलोंगेशन होता है और ग्रासेस के अंदर रीजनरेशन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ प्लांट शोज फॉलोइंग एनाटॉमिकल फीचर्स। क्या है? लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल्स सराउंडेड बाय द बंडल सहित लार्ज कॉन्स्पिक्यूअस पेनकाइमेटस ग्राउंड टिश्यू वैस्कुलर बंडल्स कंजॉइंट एंड क्लोज होते हैं। अब जैसे क्लोज आया तो दिमाग में आपको समझ में आना चाहिए, यहाँ पे स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल, ये सब चीज़ें आपको इस हिंट दे रही हैं, आपको बता रही हैं कि आपको क्या सेलेक्ट करना है, कौन सा ऑप्शन। फ्लोएम पेनकाइमा अब्सेंट होता है। ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्लोएम पेनकाइमा नहीं पाया जाता है, कंजॉइंट क्लोज्ड होते हैं, स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल होते हैं। ये आपको बिल्कुल हिंट दे रहे हैं, बता रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के आंसर सेकंड वाला ढूंढ लो। मोनोकोटिलिडनस स्टेम के अंदर ऐसा होता है। 36, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? तो 36 में ढूंढेंगे, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ टैनिन रेजिन ऑयल हार्टवुड डार्क इन कलर। सिर्फ इस यही तो वजह नहीं होती। हार्टवुड डज नॉट कंडक्ट वाटर बट गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट। जो हार्टवुड होती है, इनकरेक्ट ढूंढना है ना, इनकरेक्ट, तो सॉरी ये वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ टैनिन रेजिन ऑयल हार्टवुड इज डार्क इन कलर, क्योंकि अभी अभी हम पढ़ गए हैं वहाँ पे बहुत सारा डिपोजिशन हो जाता है। तो सेकेंड, हार्टवुड डज नॉट कंडक्ट वाटर, पता है, क्योंकि अगर ये पूरा कपड़ा डिपोजिशन हो गया तो वो वाटर कंडक्ट नहीं करती। सैपवुड द इन्वॉल्व इन द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू लीफ, ये बात भी सही है। 36 की ये बात भी सही है। फोर्थ, सैपवुड द इनरमोस्ट सेकेंडरी जाइलम एंड लाइटर इन कलर। तो सैपवुड क्या है? इनरमोस्ट नहीं होता है। इनरमोस्ट जैसे ही बोला तो आंसर गलत हो गया और इस क्वेश्चन का आंसर फोर्थ मिल गया। 37, लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल्स ऑफ एडेक्सियल एपिडर्मिस अलोंग द वेन्स ऑफ ग्रासेस लीव्स। अब ये हम लोगों ने खूब पढ़ा है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बेसिक सा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो अपर साइड में इसको एडेक्सियल बोलते हैं, तो एडेक्सियल का मतलब अपर लीव के अपर साइड में एम्प्टी कलरलेस सेल्स पाई जाती हैं। और जब मैंने पढ़ाया था तो आपको बताया था कि आंसर फोर्थ लगाना, बुल्लीफॉर्म सेल्स पूछा जाएगा तो आंसर उनको बुल्लीफॉर्म सेल्स होती हैं। 38 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कॉर्क कैम्बियम इज इनकरेक्ट। कॉर्क कैम्बियम के बारे में पूछा गया। इट फॉर्म्स सेकेंडरी कॉर्टेक्स लाइज ऑन आउटर साइड, गलत हो गया। आउटर साइड ये जो भी मान लेते हैं, अगर कॉर्क कैम्बियम है तो आउटर कॉर्क प्रोड्यूस करता है, अंदर सेकेंडरी कॉर्टेक्स प्रोड्यूस करता है। इट्स फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ पेरिडर्म, इट इज
रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लेंटिसेल्स, बिल्कुल सही बात है। पेडम का पार्ट है, इट इज कपल ऑफ लेयर थिक, कई लेयर थिक होता है। तीनों पॉइंट बिल्कुल सही सही यहाँ पे दे दिया है, हमारा आंसर फर्स्ट मिल जाएगा। 39 सेलेक्ट द करेक्ट पेयर, लार्ज कलरलेस एम्प्टी सेल्स इन द एपिडर्मिस ऑफ ग्रास लीव्स ऑफ सब्सिडियरी सेल्स। अभी पढ़ के आए हैं कौन से सेल्स होते हैं, बुलिफॉर्म सेल्स। तो यही हमारा पहला क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया 39, ठीक है ना। तो सेकेंड, इन डाइकॉट लीव्स वेस्कुलर सराउंडेड टिश्यू बाई लार्ज थिक वॉल्ड कॉल्ड कंजक्टिव टिश्यू, नहीं कंजक्टिव टिश्यू नहीं होते। डाइकॉट लीव्स वेस्कुलर जो बंडल होते हैं सराउंडेड टिश्यू बाई लार्ज थिक वॉल्ड सेल्स, उसको कंजक्टिव टिश्यू हम नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, बंडल शीथ सेल्स। थर्ड क्या हो गया, सेल्स ऑफ मेडुली, ये भी गलत हो गया। सेल्स ऑफ मेडुली इज दैट फॉर्म द पार्ट ऑफ द कैम्बियलिंग इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ये कहीं ना कहीं 39 का आंसर हमें सही मिल गया है। लूज पेनकाइमा सेल्स रप्चरिंग द एपिडर्मिस, ना 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 ना, एंड फॉर्मिंग अ लेंस शेप्ड ओपनिंग इन बार्क, स्पॉन्जी पेनकाइमा, उसको क्या बोलते हैं, बार्क लेंस शेप्ड ओपनिंग बार्क में क्या होती है, तो वहाँ पे लेंटिसेल्स बनते हैं। तो ये भी हमारे पास चौथा भी क्या हो गया, गलत हो गया। 40 स्टेटमेंट फर्स्ट, डाइकॉट स्टेम एंडोडर्मिस आल्सो रिफर्ड एज ए स्टार्च शीथ। हम लोग पढ़े हैं कि एंडोडर्मिस को स्टार्च शीथ बोलते हैं क्योंकि वहाँ स्टार्च ग्रेन्स पाए जाते थे। द सेल्स ऑफ एंडोडर्मिस आर रिच इन स्टार्च ग्रेन, बिल्कुल बात सही है और दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है ना। स्टेटमेंट फर्स्ट ट्रू, ये गलत हो गया क्योंकि टू भी ट्रू, फर्स्ट ट्रू सेकेंड ट्रू, स्टेटमेंट टू इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन बोल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, एक्सप्लेनेशन भी उसका क्या है, करेक्ट है। ये भी फॉल्स, गलत हो गया, ट्रू फॉल्स, ये भी गलत हो गया, ट्रू ट्रू, ये भी सही है, लेकिन स्टेटमेंट टू इज द करेक्ट। हाँ, फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट हो गया क्योंकि वो बोल रहा है कि दोनों ही सही है और सेकेंड स्टेटमेंट ये है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट फर्स्ट का। 41 फिगर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हमारे पास हो गए। A to A फिगर दिया गया है, सीधे सीधे आपको फिगर देखते ही आपको आइडिया लग गया। राइट ऑप्शंस 1 to 4 विच ऑल द 5 स्ट्रक्चर्स A to D, A to E इज आइडेंटिफाइड करेक्टली। तो आपको बताना है, जैसे ही इसको देखिए पेरेन्काइमा दिमाग में आना चाहिए, कॉलनकाइमा दिमाग में आना चाहिए, स्केलेट्स आना चाहिए, ट्रैकिड्स आना चाहिए, वेसल्स आना चाहिए, ये तो हमने कर लिया। लेकिन अब ये इसमें सब नहीं दिया है, ये पूछा ही नहीं उसने और दूसरी चीज़ें पूछी हैं। तो सबसे पहले पेरेन्काइमा और पेरेन्काइमा के बीच बीच में आईसीएस पाए जाते हैं। हमने पढ़ा कि पेरेन्काइमा द ओनली टिश्यू इन विच आईसीएस आर प्रेजेंट, ये हम लोगों ने खूब चिल्ला चिल्ला के बात पढ़ी है। बाकी जगह हमें आईसीएस ऐसा देखने को तो नहीं मिलते। तो यहाँ पे हम लोग इंटरसेलुलर स्पेस, ये वाला गलत, ये वाला गलत, ए हमें मिल गया आईसीएस। तो ए या तो फर्स्ट होगा या सेकेंड होगा। अब इसमें हम लोग और आगे पॉइंट जैसे जैसे इसमें ढूंढेंगे वैसे जैसे क्लियरफाई करेंगे, आंसर मिलता चला जाएगा। बी वाला ये है कॉलनकाइमा और बीच में वैक्यूल होती है, तो वैक्यूल दोनों में है। सी इसका ल्यूमेन होता है, दोनों में ल्यूमेन दिया है। एटलीस्ट तीनों में हमें आंसर, अभी हमने करेक्ट आंसर पिक नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना, जब तक हम इन दो के ऊपर नहीं जाएंगे। डी आंसर में हम लोगों पर ट्रैकिड्स के अंदर बॉर्डर्ड पिट्स पाए जाते हैं, जबकि ये वेसल है, वेसल के अंदर सिंपल पिट पाए जाते हैं। आंसर यहीं से हमें मिल जाएगा। हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग मेरिस्टेम्स आर कंप्लीटली सेकेंडरी इन ओरिजिन, कंप्लीटली सेकेंडरी इन ओरिजिन की बात करी गई है, ठीक है ना। तो आप ढूंढो और बताओ। कॉर्क कैम्बियम ऑफ ए डाइकॉट स्टेम, बिल्कुल बात सही है। वेस्कुलर कैम्बियम ऑफ डाइकॉट स्टेम, वेस्कुलर कैम्बियम कंप्लीटली सेकेंडरी नहीं होता है। कॉर्क कैम्बियम ऑफ ए डाइकॉट रूट, वेस्कुलर कैम्बियम ऑफ ए डाइकॉट रूट, तो ये और ये, यानी आंसर हमारे पास 3 आ गया, ठीक है ना। 42 का आंसर नंबर हमें 3 मिल गया, यानी 2 यहाँ पे हमें होंगे टोटल। In the given transfer section of the stem so in the pyramid identified the parts labeled 1 to 3 and 4 select the correct answer। आप देखो बहुत अच्छा फिगर है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो लेयर दी गई है, ये लेयर यहाँ से सेल्स प्रोड्यूस हो रही, इधर ये सेल्स बन रही हैं, नीचे सेल्स बन रही हैं। तो आप बताओ, ये हमारे पास फैलोजन जब सेल्स प्रोड्यूस करता है तो कॉर्क सेल बनती हैं। तो इधर ये जो सेल्स बन रही हैं, इधर सेल्स बन रही हैं, कॉर्क सेल्स बन रही हैं। तो थर्ड हमारे पास क्या हो गया, फैलोजन बहुत जगह दी है, कोई बात नहीं है। सेकेंड है हमारे पास कॉर्क, इसका मतलब ये गलत, आंसर फर्स्ट एंड सेकेंड में से एक होगा। फोर्थ है सेकेंडरी कॉर्टेक्स यानी फैलोडर्म, मिल गया हमें फर्स्ट ऑप्शन।
और ये जो ऑप्शंस होते हैं, एलेंटी सेल्स दिया गया, एलेंटी सेल्स में जो सेल्स होती हैं इनको कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स बोलते हैं फर्स्ट को, ठीक है ना। तो कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स यहाँ पे होती हैं जो कि लिविंग सेल्स होती हैं, कॉर्क सेल्स तो डेड होती हैं एज यू नो। तो आंसर हमारे पास 43 का फर्स्ट आ गया। 44 द गिवन फिगर शोज विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स, कौन से सेल को दिया गया है, अरे आप देख के बता दो ना, आराम से बता दोगे। 44 का आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, जाइलम वेसल। एनसीईआरटी सीधे सीधे डायग्राम है। पेरिडर्म इंक्लूड्स, अच्छा पेरिडर्म का एक क्वेश्चन हम लोग पीछे कर चुके हैं। पेरिडर्म्स में क्या क्या होता था, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, कॉर्क कैम्बियम, शायद कर चुके हैं मुझे एक, ठीक है ना। तो वहाँ पे भी ऐसा ही था। पेरिडर्म क्या है, अच्छा वहाँ पे कुछ और था पेरिडर्म को लेके, तो यहाँ पे है क्वेश्चन पेरिडर्म से। पेरिडर्म सेकेंडरी कॉर्टेक्स, फेलोडर्म, कॉर्क कैम्बियम, फेलोजन, कॉर्क फैलम, इनसाइड टू आउटसाइड था। अब यहाँ था पेरिडर्म में क्या क्या होता है, तो पेरिडर्म में फैलम, फेलोडर्म, फेलोजन। ऑप्शन 4 फिगर एक्स वाई यहाँ पे दिए गए हैं, हमको बताना है एक्स क्या है। आप देखो ना, रिंग में अरेंजमेंट है, वैस्कुलर बंडल का रिंग में अरेंजमेंट है। यहाँ वैस्कुलर बंडल स्कैटर्ड है, स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल कहाँ पाए जाते हैं, मोनोकॉट स्टेम में, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, डाइकॉट स्टेम। तो 46 का आंसर हमें मिल जाएगा डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम। बहुत सिंपल सा है। ये डायग्राम आपको दिया गया है, इस डायग्राम में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको आंसर्स ढूंढना है। अब आंसर्स आप यहाँ पे पता करो। देखो यहाँ पे बहुत सारे ऐसा फिगर है और आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि कैसे फाइंड करना है, तो आप सबसे पहले देख लो, मैं ऐसे ही आपको यहाँ से बताता हूँ। ये वाला देखो, ये एंडोडर्मिस आपको दिख रही है, एनसीईआरटी का फिगर है, एंडोडर्मिस है। तो ई वाला क्या हो गया, एंडोडर्मल सेल्स हो गई। उसके बाद आप देखो कि ये हमारे पास मेटाजाइलम, ये बड़ा बड़ा दिख रहा है मेटाजाइलम, और यहाँ छोटा छोटा दिख रहा है प्रोटोजाइलम। तो ए जो है हमारे पास वो मेटाजाइलम है, बी हमारे पास प्रोटोजाइलम है, जो सी और डी हमारे पास हैं। इसको अगर आपको समझ में नहीं आ रहा इसको छोड़ दो, अभी आप एंडोडर्मिस देखो। अब आप आंसर सेलेक्ट करो। आंसर सेलेक्ट करेंगे तो बहुत इजीली हमें आंसर यहाँ पे मिलने वाला है। बस थोड़ी सी बुद्धि खर्च करें। देखो तो ए हमारे पास क्या था, ए हमारे पास था मेटाजाइलम, मेटाजाइलम मेटाजाइलम 3 1 कैंसिल कर दो। उसके बाद बी हमारे पास था प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम दिया है। उसके बाद सी पे गए हैं, सी हमारे पास फ्लोएम है, सी हमारे पास फ्लोएम, सी उसने बता दिया कि फ्लोएम, ठीक है फ्लोएम। उसके बाद बात करते हैं डी, डी पेरीसाइकिल है, डी पेरीसाइकिल है। तो पेरीसाइकिल हमें यहाँ पे मिल रही है सिर्फ, ठीक है ना। तो आंसर हमारे पास मिल गया, आंसर मिल गया हमारे पास, सेकेंड ऑप्शन मिल गया। ई हमारे पास एंडोडर्मिस है, ई हमारे पास एंडोडर्मिस। ईजिली हम आंसर फाइंड कर पाएंगे, तो सारी चीज़ें हमें अच्छे से पता है। यहाँ पे एक फिगर दिया गया है, इस फिगर में ये क्या है, एपिडर्मिस दी गई है। ये हमारे पास कौन सी सेल्स हैं, ये हमारे पास पैलिसेड पेरेन्काइमा है, और ये हमारे पास स्पॉन्जी पेरेन्काइमा की सेल्स हैं, और ये स्टोमेटा है। अगर बहुत आसान है आपके लिए, ये आपके पास एफ क्या है, जाइलम है, ठीक है ना, ये जाइलम है। और यहाँ पे ई जो हमारे पास है वो बंडल शीथ सेल है, वो बंडल शीथ है। तो आंसर आप बहुत आसानी से आंसर फाइंड कराएंगे। 48 का आंसर जो होगा वो क्या होगा, आंसर 3 हमारे पास आ जाएगा। अब सारा चीज़ देखोगे तो आपका आंसर 3 मिल जाएगा, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। 49 क्वेश्चन में 49 में देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट इंटरकैलरी मेरिस्टेम, दे अकर बिटवीन मैच्योर टिश्यू, दे अकर इन ग्रासेस, रिजनरेट पार्ट्स रिमूव्ड बाय द ग्राजिंग हर्बिवोर्स, अभी भी पढ़ के आए हैं। दे अपीयर अर्ली इन लाइफ प्लांट एंड कंट्रीब्यूट द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी। तो 49 का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ओनली ए बी सी आर करेक्ट, ठीक है ना। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द सेकेंडरी टिश्यू प्रोड्यूस नहीं करते, ए बी और सी आंसर मिल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन 50 क्वेश्चन नंबर, मोस्ट डिस्टिंक्ट एनुअल रिंग्स आर फॉर्म्ड इन टेम्परेट रीजन प्लांट्स। बहुत सही बात है, एकदम यही पढ़ के आए हम लोग। स्टेटमेंट सेकेंड, इन टेम्परेट रीजन द क्लाइमेटिक कंडीशंस आर नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द ईयर। बिल्कुल सही बात है, वेरिएशंस होते हैं जिस वजह से ही तो ये बन पाती है, कहीं ना कहीं रिंग का बनना उसी पे डिपेंड करता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स सही हो गए, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स बोथ आर फॉल्स, तीनों ही गलत, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने प्लांट एनाटॉमी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, बहुत सारे आए हुए क्वेश्चंस थे, वो सारे कवर कर लिए हैं, ठीक है ना।
तो आप अच्छे से तैयारी कर लो, पूरा प्लांट एनाटॉमी कवर कर लो, पढ़ लो, उसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो ताकि आपकी पूरी तैयारी हो जाए। वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।